Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का नया पाठ पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक किताब निकालेंगे और पेज 56 पर आएंगे। पाठ 17 मेरा भारत। बच्चों, भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर तरह तरह के लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं और यहाँ पे बच्चों जितने भी लोग हैं वह सब लोग क्या कहलाते हैं? वह सभी लोग भारतीय कहलाते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। मेरा देश भारत है। भारत बहुत बड़ा देश है। बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है और यह एक विशाल देश है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड प्रेम। प्रेम का अर्थ होता है प्यार। बच्चों, यहाँ पे सभी बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यह सभी लोग अपने अपने धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सभी धर्मों के लोगों की वेशभूषा अलग अलग है। अंडरलाइन दिस वर्ड वेशभूषा। वेशभूषा का अर्थ होता है पहनावा। बच्चों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वह सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और सभी धर्मों का क्या है? वेशभूषा अलग अलग होती है। मतलब कि सभी जितने भी लोग रहते हैं उन सब का पहनावा अलग अलग होता है। कोई कुर्ता पाजामा पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई कोट पैंट पहनता है तो कोई पगड़ी रखता है। बच्चों देखिए, यहाँ पे 4 किस्म के लोग हैं। किसी ने कुर्ता पजामा पहना है, किसी ने धोती कुर्ता पहना है, किसी ने पगड़ी रखी हुई है। तो क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं हर किसी का पहनावा अलग अलग होता है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। अंडरलाइन दिस वर्ड पर्वत। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। बच्चों, कितने दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो बच्चों, उत्तर दिशा में क्या है? भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। हिमालय मेरे देश का पहरेदार है। अंडरलाइन दिस वर्ड पहरेदार। पहरेदार का अर्थ होता है पहरा देने वाला। तो बच्चों, हिमालय क्या करता है? हिमालय मेरे देश की रक्षा करता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अंडरलाइन दिस वर्ड महासागर। महासागर का अर्थ होता है समुद्र। भारत के दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। मेरे देश में गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ बहती हैं। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जैसे कि आपने देखा गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, यह क्या है? ये सब नदियों के नाम हैं। गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। बच्चों, पवित्र नदी सी होती है गंगा नदी। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में रहने वाले लोगों की वेशभूषा अलग अलग है। बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया था? कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की वेशभूषा क्या है? अलग अलग है। उनकी बोली, भाषा, खान पान, रीति रिवाज भी अलग अलग है। बच्चों, उनकी बोली, उनके बोलने का तरीका, उनकी भाषा, उनका खाने पीने का तरीका और उनके रीति रिवाज क्या है? अलग अलग है। अंडरलाइन दिस वर्ड खान पान। खान पान का अर्थ होता है खाने पीने के तरीके। भारत में सभी को अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। बच्चों, भारत में क्या है? सभी लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं। सबको अपने अपने तरीके से जीने का हक है। यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। बच्चों, हिंदू धर्म के लोग कहाँ पूजा करने जाते हैं? हिंदू धर्म के लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। और बच्चों, जो मुसलमान लोग होते हैं उनका धर्म कौन तो होता है? मुस्लिम धर्म। वो कहाँ जाकर नमाज पढ़ते हैं? वह मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं।
सिख लोग गुरुद्वारे में जाकर अरदास करते हैं और ईसाई लोग गिरजाघर में प्रार्थना करने जाते हैं। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड अरदास। अरदास का अर्थ होता है सिख लोगों द्वारा की जाने वाली पूजा। बच्चों सिख लोग कहाँ पे जाके अरदास करते हैं? गुरुद्वारे में जाके। और ईसाई लोग कहाँ जाते हैं? गिरजाघर। बच्चों आपने देखा है चर्च, चर्च को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गिरजाघर। तो बच्चों जो ईसाई लोग होते हैं वो कहाँ जाके पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं? गिरजाघर में जाकर करते हैं। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। अंडरलाइन दिस वर्ड ग्रंथ। ग्रंथ का अर्थ होता है पुस्तक। बच्चों हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है रामायण। मुसलमान कुरान को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। बच्चों जो मुसलमान लोग होते हैं उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है? कुरान। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का और बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है? गुरु ग्रंथ साहिब। और ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है? बाइबल। मेरे भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं। बच्चों आपने क्या देखा? भारत देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, पर वे सभी भारतीय हैं। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वे सब क्या हैं? भारतीय हैं। सभी अपने को भारत माता का पुत्र मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं। मुझे अपने महान और निराले देश पर अभिमान है। अंडरलाइन दिस वर्ड निराले। निराले का अर्थ होता है अनोखे। अंडरलाइन दिस वर्ड अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है गर्व। बच्चों हम सबको अपने भारत देश पर क्या है? गर्व है। भारत एक निराला और महान देश है। तो बच्चों हमने यहाँ पे जितने भी कठिन शब्द देखे थे अब हम उन्हें लिखकर देखेंगे। पहला शब्द देखिए प पे पदेन की मात्रा, ए की मात्रा और म। यह शब्द बना प्रेम। व पे ए की मात्रा, श, भ पे बड़े ऊ की मात्रा, श षटकोण वाला और आ की मात्रा। तो यह शब्द बना वेशभूषा। व पे रेफ की मात्रा और त, पर्वत। र पे ए की मात्रा, द पे आ की मात्रा और र। यह शब्द बना पहरेदार। ह पे आ की मात्रा, स पे आ की मात्रा, ग, र। यह शब्द बना महासागर। ख पे आ की मात्रा, खान और ख पे आ की मात्रा न। यह शब्द बना खान। प पे आ की मात्रा और न। यह शब्द बना पान, खान पान। द पे आ की मात्रा, स, अरदास। ग पे पदेन की मात्रा, बिंदु, थ, ग्रंथ। न पे छोटी ई की मात्रा, र पे आ की मात्रा, ल पे ए की मात्रा। यह शब्द बना निराले। भ पे छोटी ई की मात्रा, म पे आ की मात्रा और न।
यह कौन सा शब्द बना? यह शब्द बना अभिमान। तो बच्चों आपने क्या यहाँ पे आपने क्या देखा? कठिन शब्द जो आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों आइए बुक वर्क देखिए, यह पेज 58 पर दिया हुआ है। प्रश्न 1, भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? बच्चों अभी हम मैम ने आपको बताया था भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। प्रश्न 2, हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में है? हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? उत्तर दिशा। चलिए आइए इन्हें लिखकर देखते हैं। हिंदू, ह पे छोटी ई की मात्रा, द पे बड़े ऊ की मात्रा और बिंदु। यह शब्द बना हिंदू। म पे छोटे ऊ की मात्रा, स, ल, म पे आ की मात्रा और न। यह शब्द बना मुसलमान। कॉमा, स पे छोटी ई की मात्रा, ख, सिख, अल्प विराम, ई, बड़ी ई, स पे आ की मात्रा और बड़ी ई। तो बच्चों भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। प्रश्न 2, हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ऊ, पूरा त, फिर आधा त, फिर र। उत्तर। द पे छोटी ई की मात्रा, श पे आ की मात्रा। दिशा, उत्तर दिशा। देखिए बच्चों अब हम लिखित प्रश्न देखते हैं। बच्चों देखिए प्रश्न 1 और प्रश्न 3 आपको नोटबुक में है। अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। किस नदी को पवित्र माना जाता है? किस नदी को पवित्र माना जाता है? गंगा नदी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? गंगा नदी। आइए देखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, भारत में रहने वाले लोग रिक्त स्थान कहलाते हैं। भारतीय, अंग्रेजी, भारतीय। बच्चों भारत में रहने वाले लोग कौन कहलाते हैं? भारतीय। तो जहाँ भारतीय लिखा हुआ है वहाँ हम क्या करेंगे? सही का निशान लगा देंगे। ख, रिक्त स्थान हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। रामायण, कुरान, बाइबिल। बच्चों हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? रामायण। तो जहाँ रामायण लिखा हुआ है वहाँ हम क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। अब हम कॉपी वर्क देखेंगे। आप अपनी हिंदी की नोटबुक निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? पाठ 17। दूसरी लाइन पे आप क्या लिखेंगे? मेरा भारत। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे जिस तरीके से सुंदर लेख में कार्य हो रहा है आपको भी सुंदर लेख में कार्य को करना है। नवीन शब्द 1 नंबर पे क्या है? अरदास, दूसरा निराले, तीसरा पहरेदार, चौथा पर्वत, पांचवा अभिमान, छठवां महासागर, सातवां भारतीय। बच्चों देखिए अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। पहले नंबर पे वेशभूषा। बच्चों वेशभूषा का अर्थ क्या होता है? पहनावा। दूसरा देखिए ग्रंथ। ग्रंथ का क्या अर्थ होता है? पुस्तक। तो हम यहाँ पे जहाँ पे ग्रंथ लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे? पुस्तक। अब हम वाक्य बनाइए देखते हैं। वाक्य बनाइए। 1 नंबर पे दिया हुआ है महान। आप क्या लिखेंगे? मेरा भारत देश महान है। नंबर 2 सेवा। हमें
माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, भारत कैसा देश है? उत्तर, भारत एक निराला और महान देश है। बच्चों, भारत कैसा देश है? भारत एक निराला और महान देश है। प्रश्न 2, हमारे देश का पहरेदार कौन है? उत्तर, हमारे देश का पहरेदार हिमालय है। बच्चों, हमारे देश का पहरेदार कौन है? हमारे देश का पहरेदार हिमालय है। तो बच्चों, आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा? मेरा भारत। मेरा भारत क्या है बच्चों? मेरा भारत एक विशाल देश है और हम सभी भारतीयों को अपने देश पर बहुत गर्व है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा भारत पाठ समझ में आ गया होगा।